नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको विश्व कवि रविंद्र अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में आपको चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से अंग्रेजी के साहित्यकार शेक्सपियर, संस्कृत के साहित्यकार कौन, कालिदास, हिंदी के साहित्यकार तुलसीदास को सब कोई जानते हैं, उसी तरह से बंगला के साहित्यकार विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि बहुत ही बंगला साहित्य में फेमस हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं और इनका साहित्य और संगीत दोनों में रुचि थी और इनके संगीत को अलग से नाम दिया गया है, रविंद्र संगीत करके इनके संगीत को नाम दिया गया है, उसको पहचान दी गई है। और तो और छात्रों, हमारे राष्ट्रगान के निर्माता भी विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आप सभी कोई ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जनगण मन को गाने वाले, जनगण मन के रचनाकार विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो छात्रों, अब आज के इस अंश में क्या बता रहे हैं उनके बारे में, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का चतुर्था पाठा विश्व कवि रविंद्र का द्वितीय भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है और यह गद्यांश अस्य जनका से लेकर प्रवेशम अलभत तक है। ठीक है छात्रों, तो ध्यान से देखिए गद्यांश को, बहुत कठिन है इसलिए बहुत संभल के देखिएगा। अस्य जनका देवेंद्रनाथा जननी शारदा देवी चास्ताम। अस्य जनका यानी किसके जनका, जनक यानी पिता, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जनक जो थे वो कौन थे, देवेंद्रनाथ, और जननी यानी माता कौन थी, शारदा देवी चास्ताम, तो इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थी। रविंद्र से जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम। रविंद्र से जन्म यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म, एकस्मिन यानी एक, संभ्रांते यानी संभ्रांत, और समृद्धे यानी और समृद्ध, ब्राह्मण परिवारे जातम यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो रविन्द्रनाथ जी एक बहुत अच्छे समृद्ध और संपन्न परिवार, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे यानी पैदा हुए थे। यसे सविधे अचला विशाला संपत्ति राशित। यसे यानी उनके, सविधे यानी पास में, अचला यानी अचल यानी अपार धन संपत्ति, और विशाला संपत्ति राशि यानी संपत्ति थी, तो उनके पास अचल और बहुत विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम भृत्यई परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम वंदी पूर्णम अभवत। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर अतो यानी इसलिए या अतः, भृत्य बहुलम, भृत्य यानी नौकर, बहुलम यानी अत्यधिकता, तो भृत्य बहुलम यानी नौकरों की अत्यधिकता थी, से पूर्ण, भृत्यई परिपुष्टम यानी सेवकों से पुष्ट, भृत्य यानी सेवक, नौकर चाकर, तो उनसे पुष्ट, संरक्षितम जीवन यानी संरक्षित, जीवनम यानी नौकर लोग ही देखभाल करते थे उनके जीवन के लिए। वंदी पूर्णम अभवत, तो वंदी पूर्णम अभवत में संधि हो रही है, वंदी पूर्णम प्लस अभवत अन्वभवत। ठीक है, तो वंदी पूर्णम अन्वभवत यानी उनका जो जीवन था वो पूरा पूरा बंदी पूर्ण जीवन था, यानी वो, जब हम लोग बड़े घरों में पैदा होते हैं छात्रों, तो वह बहुत सारे नौकर चाकर रहते हैं, तो जब नौकरों चाकरों के अधीन में हम लोग रहते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बंदी पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ वही लोग करते हैं, हमको कहीं कुछ करने को मिलता ही नहीं है। तो इसलिए नौकरों की अधिकता से पूर्ण, सेवकों से पुष्ट किए गए, देखभाल किए गए जीवन को
बंदी पूर्ण उन्होंने अनुभव किया। क्यों? क्योंकि सब कोई उनका काम करते थे, तो उनको कुछ करने को स्वेच्छा से मिलता ही नहीं था। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशा न सितेन मनः खिन्नमेवासत्। ठीक है, तो वो इसलिए मैंने आपको बताया कि उनको कुछ करने को मिलता नहीं था स्वेच्छा से, तो इसलिए अतः यानी इसलिए, स्वच्छंद विचरणाय यानी स्वच्छंद विचरण के लिए, विचरण यानी घूमने के लिए, क्रीडनाय यानी और खेलने के लिए, सुलभ अवकाशा में संधि और ये सुलभ प्लस अवकाशा यानी खेलने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। सुलभ अवकाशा यानी समय ही नहीं था। नासितेन यहाँ पे संधि हो रही, न आसितेन। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारण उनके पास क्या था? समय ही नहीं था। और नासितेन यानी समय ही नहीं था। मनहा यानी मन, खिन्न में वासत यानी यहाँ पर भी संधि हो रही है, खिन्न में वासत यानी खिन्नम प्लस आवासात। तो यहाँ पर सुलभो अवकाशा नासितेन यानी उनके पास समय नहीं था, इस कारण मना खिन्नम वासत यानी उनका जो मन था वो खिन्नम रहता था यानी दुखी रहता था। तो वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरह आसीत। वैभवशाली भवनस्य यानी इतना विशाल और वैभवशाली पूर्ण उनका जो भवन था, उसके पृष्ठभागे यानी पिछले भाग में यानी पीछे के हिस्से पे, एकम यानी एक, कमनीयम यानी सुंदर, सरह आसीत यानी तालाब था। अब इतना बड़ा घर परिवार खूब नौकर चाकर वाला है, तो वहां तालाब तो जरूर होगा, तो इसलिए उनके पिछले हिस्से में एक सुंदर तालाब भी था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्तिम राजते स्म। यस यानी जिसके, दक्षिण तटे यानी दक्षिण के तट पर, नारिकेल तरुणाम, नारिकेल यानी नारियल का, और तरुणाम यानी वृक्ष, पंक्तिम यानी पंक्ति यानी लाइन से, राजते स्म यानी सुशोभित होते थे। तो जिसके दक्षिण के किनारे पे, किसके सरहा यानी तालाब के, तो तालाब के दक्षिण के किनारे पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्णा पुरातना एक वट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुमेव समुद्यतः आसीत। तो पूर्वस्मिन तटे यानी पूर्वी किनारे पे, दक्षिण पे नारियल के वृक्षों की पंक्ति थी, अब पूर्वस्मिन किनारे यानी पूर्व के किनारे पे, तो पूर्वी किनारे पर तटे यानी तट पर जटिल तपस्वी, जटिलस तपस्वी, तो जटिलहा प्लस तपस्वी, तो यहाँ पर जटिला यानी जटाधारी, तपस्वी यानी तपस्वी, इव यानी के समान, महान यानी बहुत बड़ा, जीर्ण यानी पुराना, पुरातन यानी पुराना, एक यानी एक, वट वृक्षो यानी वट का वृक्ष या पेड़, अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम यानी अनेक शाखाओं से संपन्न था, परिमातु में समुद्यतः आसीत जो कि परिमादुदित संपन्न अंतरिक्षा यानी आकाश से, आकाश को क्या कर रहा था? छूने के लिए उतना वो माप रहा था, इतना पुराना था और इतना बड़ा पेड़ था। तो इसलिए पूर्वी किनारे पर जटाधारी तपस्वी के समान बहुत पुराना एक वट का वृक्ष था, जो अनेक शाखाओं से क्या था? संपन्न था, परिमातों में यानी संपन्न था, और जो मानो क्या कर रहा था? आकाश को मापने के लिए तैयार था। परिमातों में समुद्यतः आसीत यानी मापना, परिमातों में यानी आकाश को मापने के लिए, समुद्यत यानी खड़ा था। भवनस्य वातायने समुपविष्टा बालकः दृश्यमिदं दर्शम पराम मुदमलभत। तो भवनस्य यानी भवन की, वातायने यानी खिड़की में, समुपविष्ट यानी बैठा हुआ, समुपविष्ट यानी वहां पर बैठा हुआ, उसके ऊपर बैठा हुआ, बालकः यानी बालक, बालक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। दृश्यमिदम, यहाँ पर संधि हो रही है, दृश्यम प्लस इदम, तो दृश्यमिदम, दर्शम यानी देख कर, पराम यानी अत्यंत, मुदम अलभत यानी मुदम यानी खुशी, अलभत यानी प्राप्त करता
था। तो मुदम अलभत में भी संधि है मुदम प्लस अलभत। तो भवनस्य वातायने समुपविष्ट बालका, यानी भवन की खिड़की में बैठा हुआ बालक रविंद्र इस दृश्य को देख देखकर बहुत प्रसन्न होता था या प्रसन्नता प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव सरसी तत्रतया निवासिना यथा समयम स्नातुम आगत्य स्नानंच कृत्वा यान्ति स्म। अस्मिन्नेव यानी इसी सरोवर में, सरसी यानी सरोवर में, तत्रतया यानी वहां के, निवासिना यानी निवासी, यथा समयम यानी समयानुसार यानी समय के अनुसार, स्नातुम आगत्य संधि और स्नातुम प्लस आगत्य, तो स्नान के लिए, स्नानंच यानी आते और स्नान करके, स्नानंच में भी संधि स्नानम प्लस चा, तो स्नान के लिए आते और स्नान करके, कृत्वा यानी करके, यान्ति स्म यानी जाते थे। तो इसी सरोवर में वहां के निवासी समयानुसार स्नान के लिए आते और स्नान करके चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा, यानी उनके वस्त्रों को और उनकी विविधा यानी विविध क्रियाओं को, दृष्ट्वा यानी देखकर, बाला यानी बालक, किंचित कालम यानी कुछ समय तक, प्रसन्न अजायत यानी प्रसन्न हो जाता था। तो उनके वस्त्रों और विविध क्रियाओं को देखकर ही बालक क्या करता था, कुछ समय तक प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवरा शून्यताम भजती स्म। मध्याह्नात् पश्चात यानी दोपहर के बाद, सरोवरा यानी सरोवर, शून्यताम यानी निर्जन यानी कोई भी वहां आना जाना नहीं होता था, तो भजती स्म यानी निर्जन हो जाता था, एकांत वीरान हो जाता था। सायं पुनः बकाहा हंसाहा जल क्रिक वाकवहा विहंगाहा कोलाहलम कुर्वाणाहा स्थानानि लभन्ते स्म। तो सायं पुनः यानी शाम को फिर से, बकाहा यानी बगुला, हंसाहा यानी हंस, जल क्रिक वाकवाहा यानी जल मुर्गे, है ना, विहंगाहा यानी पक्षी, कोलाहलम यानी कोलाहल यानी शोरगुल, कुर्वाणाहा यानी करते हुए, स्थानानी यानी स्थान को, लभन्ते स्न यानी प्राप्त करते हैं। तो शाम को फिर से बगुले, हंस, जल मुर्गे, पक्षी कोलाहल करते हुए स्थान को प्राप्त करते हैं। तस्मिन् काले इदमेव क्रमम सरा बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। तस्मिन् काले यानी उस समय, इदमेव संधि और इदम प्लस एव, तो उस समय यही क्रमम यानी क्रम, सुंदर सरह बालकस्य यानी सुंदर सरोवर, बालक का, मनोरंजनम अकरोत् संधि है मनोरंजनम प्लस अकरोत्, तो यह उस समय यही सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था, क्योंकि उसको बाहर आने जाने की इजाजत नहीं थी स्वेच्छा से, इसलिए वो खिड़की पर बैठा बैठा तालाब के ही विभिन्न रूपों को देखता रहता था और खुश होता था। न इनकी शिक्षा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा के विषय में जानिए कि रविंद्र से प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता, जब उनको जाने ही नहीं मिलता था तो घर में ही होगी, सीधी सी बात है। तो रविंद्र से प्राथमिकी शिक्षा यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक की शिक्षा गृहे एव जाता यानी घर पर ही हुई थी। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारभत, यानी शिक्षा जो है बंगला भाषा में ही, बंग भाषा यानी बंगाल की भाषा यानी बंगला भाषा में, प्रारभत यानी प्रारंभ हुई थी, तो बंगला भाषा में प्रारंभ हुई थी। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितमिति त्रयो पाठ विषय अभूवन, यानी प्रारंभिकम विज्ञानम यानी जो शुरू का साइंस होता है वो, और संस्कृतम यानी संस्कृत, गणितमिति और गणित, ये त्रयो यानी तीन, पाठ्य विषय यानी पाठ के विषय थे। मतलब उनको बंग भाषा में प्रारंभिक ज्ञान जो मिला वो बंगला में शुरू हुआ, और प्रारंभिक तीन ही विषय उन्हें पढ़ाए जाते थे। क्या क्या? प्रारंभिक साइंस और संस्कृत और मैथ। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम समाप्तयाम बालका उत्तर कलिकाता नगर से ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अलभत। तो प्रारंभिक गृह शिक्षायाम यानी प्रारंभिकी घर की शिक्षा, समाप्तयाम यानी समाप्त होने पर, बालका यानी बालक, उत्तर कलिकाता यानी उत्तरी कलकत्ता के, नगर से यानी नगर के, ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय यानी वहां पर विद्यालय का नाम है ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय, वहां पर प्रवेशम अलभत, संधि और ये प्रवेशम प्लस अलभत, तो वहां पर प्रवेश ले लिया। कहाँ पर?
वो ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में कलकत्ता में इन्होंने वह प्रवेश लिया प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के शुरू के जीवन के दिनों के विषय में पढ़ा और यह भी जाना कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और ये एक बहुत संपन्न परिवार में हुए थे, जिसके कारण वह स्वेच्छा से कहीं आ जा नहीं सकते थे और कोई काम भी नहीं कर सकते थे। और बाद में उन्होंने उत्तरी कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में उनको प्रवेश दिलाया गया। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।